नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है। इसमें ये जो संथाल एसपीटी एक्ट 1949 है, इस एक्ट में 9 चैप्टर्स हैं और 72 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। ठीक है। इसमें पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 में सेक्शंस 1 to 4 इनके अंदर आते हैं। तो चैप्टर 1 में क्या बोलता है? चैप्टर 1 सिंपल सा इनका संक्षिप्त सा नाम मीन्स जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 है, इसका छोटा सा नाम मीन्स एसपीटी एक्ट 1949। इनका जो प्रारंभ है कब से लागू होगा? 1949। इनका जो विस्तार होगा वो पूरा संथाल परगना, पूरा समस्त संथाल परगना रीजन में लागू होने वाला है, जिसमें दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा जिला आते हैं। ठीक है। सेक्शन 2 क्या कहते हैं? सेक्शन 2 यही कहता है कि ये जो पूरा जो संथाल समस्त संथाल परगना रीजन है, उसमें ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 100% पे लागू होगा। नहीं, यहाँ पे 100% जमीन पे लागू नहीं होगा। तीसरा सेक्शन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसको रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो कि डेफिनेशंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला डेफिनेशन खास ग्राम। खास ग्राम किसे बोलेंगे? खास ग्राम का डेफिनेशन क्या होता है? खास ग्राम में क्या होगा? ग्राम प्रधान और मूल रैयत। ग्राम प्रधान और मूल रैयत अगर नहीं है किसी ग्राम में तो उस ग्राम को खास ग्राम बोलेंगे। और गैर खास ग्राम किसको बोलेंगे? जिस ग्राम में ग्राम प्रधान हो या मूल रैयत हो उनको गैर खास ग्राम बोलेंगे। और कुछ टर्म्स बात कर लेते हैं, जैसे कृषि वर्ष। कृषि वर्ष का अलग अलग जगह अलग अलग महीना से स्टार्ट होता है। पहला हो गया, हम लोग पढ़ेंगे बंगला साल। बंगला साल में क्या होता है? जो बैसाख जो होता है महीना, जो हिंदी का महीना है बैसाख, उससे आरंभ होने वाले वर्ष को हम लोग बंगला वर्ष कहते हैं। और ये फसली साल किसे बोलेंगे? फसली वर्ष किसको बोलेंगे? जो अश्विन महीना से आरंभ होने वाले वर्ष होंगे उसको फसली वर्ष बोलेंगे। और एक जो राज्य सरकार के अकॉर्डिंग जो हिंदी इंग्लिश वाला फॉलो करते हैं, जो जनवरी फरवरी वाला, जो अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल से आरंभ होने वाले वर्ष को हम लोग राज्य सरकार का वर्ष कृषि माना जाएगा। एक और कुछ वर्ड है, भुक्त बंधक क्या होता है? भुक्त बंधक इसका इंग्लिश में सिंपल सा मोर्टगेज है। अगर कोई पर्सन ए है और उस पर्सन को पैसा चाहिए पर उसके पास पैसा नहीं है पर उसके पास जमीन है, क्या बात है, तो पर्सन बी के पास जाएगा जो उसके पास पैसा है। तो ये क्या करेगा? पर्सन ए पर्सन बी को जमीन दे देगा और पर्सन बी इसको कुछ पैसा दे देगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो कुछ मान लेते हैं 5 साल के लिए। तो 5 साल में पर्सन बी के पास राइट होगा कि उस जमीन पे जो पर्सन ए इसको दिया हो वो उस पर अपना जोत करके कुछ अपना फसल उगा सके और उनका लाभ को भोग सके। और इसमें पर्सन ए का कोई राइट नहीं होगा। और वहीं पर्सन ए का जो बी को जो अमाउंट देना होगा 5 साल में, वो जितना वो स्टार्टिंग मंथ में जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया था उसी अमाउंट को बी को देना होगा। ये सब जब बातें, इसके बाद कुछ रैयत से रिलेटेड कुछ बात बताया गया है और भूधारक और भी बहुत सारे डेफिनेशंस वो देख लेना है, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। आगे देख लो चैप्टर 2 क्या कहता है। चैप्टर 2 जो कि सेक्शंस 5 से 11 है। ठीक है। सेक्शंस 5 to 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शंस 5 to 9 जो सेक्शंस है वो बात करते हैं ग्राम प्रधान से रिलेटेड, और सेक्शंस 10 बात करते हैं हमारा मूल रैयत से रिलेटेड, और सेक्शंस 11 बात करते हैं जो भी लगान वगैरह जो अगर वसूला गया हो, मीन्स अगर जुर्माना ग्राम प्रधान से वसूला गया हो या मूल रैयत से वसूला गया हो या रैयत से वसूला गया हो, वो एक पर्टिकुलर फंड में जमा किया जाएगा और उस फंड का जो पैसा होगा वो उपायुक्त के हिसाब से, उपायुक्त के अनुसार उसको खर्च किया जाएगा। तो हम लोग 11 सेक्शन तो पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 10 देख लो, हम लोग पीछे से पढ़ेंगे। सेक्शन 10 में सिंपल सा क्या कहता है कि कोई अगर मूल रैयत है वो एक बंजर जमीन को एक कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया हो तो उसका पूरा का पूरा राइट इस एक्ट के मतलब एसपीटी के अकॉर्डिंग उसी रैयत को माना जाएगा। ठीक है। तो हम लोग सेक्शन 10 और सेक्शन 11 पढ़ चुके हैं। सेक्शन 5 बात करता है कोई खास ग्राम, और खास ग्राम का जस्ट डेफिनेशन बताए हैं। खास ग्राम में क्या होता है कि खास ग्राम में ग्राम प्रधान या नहीं हो या मूल रैयत नहीं हो, तो यहाँ पे क्या होगा? उसका इलेक्शन कराया जाएगा। तो उस इलेक्शन में क्या होगा कि वहाँ उस ग्राम के जमाबंदी रैयत जो होंगे उनका एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी पर्सन को इलेक्ट करेगा, और उस पर्सन मतलब ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी जब उपायुक्त के पास जाएंगे तो उपायुक्त क्या करेगा? उस पर्सन को ग्राम प्रधान नियुक्त कर लेगा।
तो सिंपल सा इलेक्शन ऑफ ग्राम प्रधान इन खास ग्राम, इस सिंपल सा सेक्शन 5 में बोलना चाह रहा है। सेक्शन 6 क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई खास ग्राम नहीं है, तो खास ग्राम नहीं है मतलब क्या, वहां पे ग्राम प्रधान होगा, तो ग्राम प्रधान होगा और वो मान लेते वो मर जाता है, तो मर जाता है तो क्या करना पड़ेगा, वहां के जो उस ग्राम के जो लैंडलॉर्ड होंगे, मीन्स वहां के जो भूस्वामी होंगे, उनको 3 महीने के अंदर अंदर उपायुक्त को नियुक्ति के लिए प्रतिवेदन देना होगा, मीन्स एप्लीकेशन देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये सेक्शन 6 कहता है। धारा 6 क्या कहता है, धारा 6 यह कहता है कि जो ग्राम प्रधान अगर नियुक्त कर लिया गया है तो ग्राम प्रधान को एक एफिडेविट में लिखना पड़ेगा, उसको एक कबूलियतनामा लिखना पड़ेगा कि जो भी हम कार्य करेंगे, अपने जो हमको जो पोजीशन मिला है अपने पद पे, वो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से ही शासित होगा। सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 8 यह कहता है कि मान लेते हैं कि ग्राम, ऐसा देखा गया ट्रेडिशन कि ग्राम प्रधान का बेटा या ग्राम प्रधान का जो उत्तराधिकारी होगा वो ग्राम प्रधान का बेटा ही बनता था, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई अन्य ग्राम प्रधान अगर बनता है तो वहां का जो लैंडलॉर्ड होगा, उस ग्राम का लैंडलॉर्ड का यह कर्तव्य होगा कि उनको उस ग्राम प्रधान का नियुक्ति, मीन्स एक नया जो ग्राम प्रधान का जो नियुक्ति हुआ है उसको 3 महीने के अंदर अंदर ही उनको उस ग्राम के सारे रिकॉर्ड्स और राइट उन्हें प्रस्तुत करना पड़ेगा, उन्हें देना पड़ेगा। सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा, मीन्स ट्रांसफर, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ पावर, मीन्स अगर कोई पर्सन ए है अपना पावर को पर्सन बी को नहीं दे सकता है। सेक्शन 10 अभी जस्ट बता दिए थे, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो नो मोर डिस्कशन। सेक्शन 12 हम लोग पढ़ेंगे अब। तो सेक्शन 12 से 26 जो है वो चैप्टर 3 में आते हैं। तो सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 क्या कहता है कि ये जो एक्ट है, इसके एक्ट के अकॉर्डिंग रैयत को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला हो गया रेसिडेंशियल जमाबंदी रैयत, नॉन रेसिडेंशियल जमाबंदी रैयत और नई रैयत है। तो रेसिडेंशियल जमाबंदी रैयत क्या कहता है कि वैसे रैयत जो उस गांव में रहते हैं या जिनका पारिवारिक आवास उस गांव में है, या सिंपल सा जिनका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज है। नॉन रेसिडेंशियल जमाबंदी रैयत वैसे रैयत जिनका पारिवारिक स्थान या उस गांव में नहीं रहते हैं या जिनका पारिवारिक वास उस स्थान में नहीं है। नए रैयत वैसे व्यक्ति जो अभी रिसेंटली नए रैयत बन के आए हैं और उनका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज है। अब सेक्शन 13 पढ़ेंगे। सेक्शन 13 क्या कहता है, सेक्शन 13 यही कहता है जस्ट इक्वल टू CNT एक्ट का जो सेक्शन 21 है वही सेक्शन 13 कहता है। तो देख लो, हम लोग दोनों मिला करके याद करेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो सेक्शन 13 में क्या बोलना चाह रहा है कि कोई अगर भूमि है, ठीक है, तो उस भूमि को उनका मूल्य विशेष रूप नहीं नष्ट करना, सिंपल से बात है, ठीक है। और सेक्शन 14 क्या कहता है कि कोई अगर लैंडलॉर्ड्स है, किसी रैयत को बिना उपायुक्त के आदेश में उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है, मीन्स बिना उपायुक्त के आदेश में रैयत को बेदखल नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 68 है CNT एक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 15 में क्या कहता है कि कोई अगर रैयत है तो अपने उपयोग के लिए, ठीक है, ईंट का खपड़ा या ईंट या खपड़ा बना सकता है। वही सेक्शन 16 देख लो, देखो सेक्शन 15, 16, 17, 18 ये क्या है, सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 इसमें सिंपल सा क्या है कि वो जो जमीन है रैयत के पास है, उस रैयत के पास पूरा का पूरा अधिकार होगा कोई काम करने का, पर एक कंडीशन है कि उस भूमि का मूल विशेष रूप नष्ट नहीं करना है। जैसे कि सेक्शन 15 क्या कहता है कि वो ईटा का खपड़ा वगैरह बना सकता है। सेक्शन 16 क्या कहता है कि वहां पे बांध, आहार या तालाब, कुआं बना सकता है। सेक्शन 17 क्या कहता है कि वहां पे वो वृक्ष लगा सकता है, बांस का पेड़ लगा सकता है, उद्यान लगा सकता है, बाग लगा सकता है, लाह उपजाया जा सकता है, रेशम का कीट पालने का अधिकार भी है उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है, सब किया जा सकता है। और सेक्शन 18 क्या कहता है कि वो अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि परियोजना, मतलब कृषि परियोजना कुछ अपना पर्टिकुलर काम या कुछ गड्ढा उड्ढा करके कुछ किया जा सकता है, या कच्चा पक्का मकान ही बनाया जा सकता है। ये क्या किस सेक्शंस के अकॉर्डिंग है, सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग। तो ये हम लोग पढ़ लिए, ये जो सेक्शन 18 तक है, सेक्शन कितना, सेक्शन 15 से 18 ये आई थिंक हम लोग पूरा कवर कर लिया ना। तो चलो ठीक है, थैंक यू।